हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम क्लास ट्वेल्थ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर डिफरेंशिएशन को लेकर के आए हैं, जो एग्ज़ाम में 40 मार्क्स कहिए तो दिलवाता है, क्योंकि इसी का प्रयोग करके हम आगे इंटीग्रेशन को जो है समझ पाते हैं, समाकलन को जो है समझ पाते हैं। इसीलिए ये चैप्टर जो है पूरे ट्वेल्थ क्लास के मैथ का जो है रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से सभी टॉपिक को अच्छे से बना पाइएगा, सभी क्वेश्चंस को हल कर पाइएगा। तो आज जो है हमारा प्रयास रहेगा कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सभी कॉन्सेप्ट को समझा पाएँ। ठीक है, तो इसको देखिए एक बार। देखिए, इसमें जो है अवकलन के बारे में हम जब पढ़ना चाह रहे हैं तो अवकलन मतलब क्या होता है कि एक बड़े से फंक्शंस को तोड़ करके छोटे छोटे भागों में जो है बांटना अवकलन कहलाता है। डिफरेंशिएशन मतलब उसको जो है डिफरेंट पार्ट में तोड़ देना। इसका जो है चिन्ह होता है डी बाय डी एक्स, ऐसा जो है लिखा रहता है। एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। जैसे एक्स पर पावर एन का, तो ये होता है एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, हम कुछ फॉर्मूलाज देंगे जिस पर जो है क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखिए दूसरा, ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी फंक्शन है उस सभी का इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स। और जो है तीसरा अगर हम बात करें, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। और चौथा होता है डी बाय डी एक्स, इसमें अगर दें हम 10x तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। और जो है डी बाय डी एक्स अगर हम कॉट एक्स दें तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और जो है छठा होता है डी बाय डी एक्स कॉसेक एक्स अगर हम लिखें तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये जो है पांचवा फार्मूला। और छठा जो है हम क्या देखेंगे, डी बाय डी एक्स और जो है सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 7 फार्मूले का प्रयोग करके हम आगे बढ़ेंगे। परंतु इस पर हम कुछ बेसिक आपको जो है समझाना चाहते हैं कि इसका कैसे डिफ्रेंसिएशन किया जाता है। तो देखिए, इसको जो है उतार लीजिएगा। अब देखिए, हम क्वेश्चन एक लेते हैं। जैसे एक फलन है डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ देखिए एक्स पर पावर 2 दे दें तो इसका क्या होगा, तो इसका पावर जो होता है इसके आगे में लिखा जाता है और पावर में से 1 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो 2x आ जाएगा, इसका राइट आंसर 2x हो जाता है। और देखिए डी बाई डी एक्स अगर ऐसे रहे 3x स्क्वायर ऐसा रहे तो देखिए सबसे पहले तो कांस्टेंट इस डिफ्रेंशिएशन से बाहर हो जाएगा, डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका देखिए 3x स्क्वायर का हो जाएगा 2 और 2 माइनस 1, तो इस आधार पर हो जाएगा 6x, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए कुछ छोटे छोटे फंक्शंस को देखते देखते हम बड़े की ओर बढ़ेंगे। डी बाई डी एक्स अगर हम बात करें अगर सिर्फ कांस्टेंट रहे, जैसे 3 है, 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ऊपर में कुछ फलन है ही नहीं। इसलिए अगर इसके जगह पर भी ऐसे रहे, a रहे b रहे, ये इसका क्या हो जाएगा 0। अर्थात जो है डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो इस तरह से आप देखें छोटे छोटे। अब हम देखेंगे डिफ्रेंशिएशंस का कुछ थ्योरीज, सिद्धांत देखेंगे। अब इस कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करते हैं, रूल्स, ऐसे डिफ्रेंशिएशन रूल्स ऑफ
रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए जैसे डी बाय डी एक्स, अगर यहाँ पर दो फलन है u और v, तो इसमें जो है आपको क्या करना होगा, u को बाहर कीजिए तो v का डिफरेंशिएशन कीजिए, और v को बाहर कीजिएगा तो u का डिफरेंशिएशन करना होगा। इस ढंग से होता है पहला प्रॉपर्टी। अगर जो है दूसरा दिखाना चाहें तो ये होता है d बाय डी एक्स, और ये हो जाता है u, अगर मान लीजिए इसमें कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पर अगर हम दे दें u a x, ऐसा है, तो इसमें से a बाहर हो जाएगा और यहाँ पर x रहेगा। ऐसे करके जो है दिखाना है, जो पीछे भी हम बताएं। तीसरा देखिएगा कि d बाय डी एक्स u बाय v भी होता है, u बाय v। तो u बाय v को हम कैसे करते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर कि इसको जो है v इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस u डी वी बाय डी एक्स इंटू बाय एक्स स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर, इसके नीचे में जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो इस ढंग से जो है हम इसमें देख सकते हैं। ऐसा लिख दें d बाय डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस ढंग का रहेगा दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे और पार्शियली इसे लिख लेंगे d बाई डी एक्स 3x और d बाय डी एक्स 4, इस ढंग से लिख लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि 2 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिए, यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू एक्स, और यहाँ कांस्टेंट है तो कहे थे कि x के रिस्पेक्ट में 4 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब क्या है 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x अब प्लस 3x का जो हो जाएगा 1। इस तरह से 2 दूना 4x प्लस 3, इसका राइट आंसर हो जाता है। एक्सरसाइज यह 5.2 से चलते हैं, ये एनसीईआरटी का 5.2। तो अब देखिए इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मतलब d बाय डी एक्स इक्वल टू d बाई डी करके, और यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा कि हम बताए, यहाँ पर देखिए चेन रूल चलेगा। चेन रूल क्या है कि देखिए ये जो साइन का डिफरेंशिएशन होगा इसके रिस्पेक्ट में, मतलब d बाय डी एक्स साइन, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे देखिए लंबा चला जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको जो है ऐसे इसी फॉर्म में लिख लेते हैं d बाय डी एक्स। ऐसे देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 5 चेन रूल के अनुसार, कि साइन का इसके रिस्पेक्ट में और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइन का हो जाता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का देखिए 2x अब 5 का 0, इस तरह से ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए दूसरा जो है क्वेश्चन है, कहता है d बाई डी एक्स, दूसरा d बाई डी एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स, यह है कॉस इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए कॉस को करना है साइन के रिस्पेक्ट में, फिर साइन को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, चेन रूल के अनुसार। तो d बाई डी साइन एक्स, यहाँ लिख देंगे कॉस साइन एक्स, और यहाँ फिर लिखेंगे d बाय डी एक्स साइन एक्स, ऐसे करेंगे। अब देखिए कॉस का होता है माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और यहाँ साइन का हो जाता है कॉस एक्स। इस तरह से क्या हो जाएगा ये आंसर, साइन इंटू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये जो है अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया। अब देखिए हम इसी ढंग से तीसरा चौथा पांचवा सब देखेंगे। ये जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है साइन
डी बाई डी एक्स, तीसरा है ये डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पर साइन का पहले होगा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस ऐसे जैसे है तैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए ए एक्स में ए को बाहर कीजिए, एक्स का 1 और बी का 0, तो इस आधार पर क्या हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए और कहा है इसमें डी बाई डी एक्स, सब में इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है, सेक इंटू 10 रूट एक्स, सेक इंटू 10 रूट एक्स। अब देखिए इसका सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स, एक्स के जगह पर ये है तो इस पूरे को लिखिए सेक एक्स इंटू 10 लिखे, एक्स जगह पर ये है तो ये पूरे लिखेंगे, ऐसे लिखिए ये सेक आई थीटा का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हो गया। अब सेक का हो गया, अब आगे में कौन है 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स जगह पर क्या है रूट एक्स। अब देखिए इसका भी हो गया, तो अब तीसरा कौन बचा रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। इस तरह से ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। इसी ढंग से आप देखिए जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा आपका जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होते जाएगा, और उतना लंबा जो है चेन रूल लगा के नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट करके ऐसे आंसर निकालना है, ठीक है, ताकि जो है समय का बचत हो। अब देखिए आगे जब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं तो 5 क्या कहता है, 5 थोड़ा सा लंबा जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डी बाई डी एक्स यहाँ है साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस सी एक्स प्लस डी, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसको जो है हम लगाएंगे u बाय v, u बाय v का प्रयोग करके हम इसका राइट आंसर निकालेंगे। अब देखिए इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएं, तो फॉर्मूला हम बताए थे d बाय डी एक्स u बाय v, तो इसका कहे थे पहले v लिख लीजिए du बाय डी एक्स माइनस u लिख लीजिए dv d बाई डी एक्स इंटू v और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, इसको जो है हम लगा देंगे। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लगाते हैं, तो यहाँ पर u है ये v है ये, तो पहले लिख लेंगे cos सी एक्स प्लस डी, इसको हम लिख लिए। अब d बाय डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी को उतार दिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए फिर माइनस, फिर लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी को लिख लेंगे, और डी बाई डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी को लिख लेंगे, इस ढंग से लिख लेंगे हम। और डिवाइडेड में क्या लिख देंगे, डिवाइडेड में लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी ओवरऑल का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट चलेंगे ताकि जो है जगह जो है कम लगे, सी एक्स प्लस डी। अब देखिए यहाँ पर साइन का पहले क्या हो जाएगा कॉस, कॉस लिख दिए, और एक्स में कोई परिवर्तन नहीं, थीटा जैसे तैसे। अब देखिए ए एक्स प्लस बी को करना है, तो ए का तो ए रहता है एक्स का 1 और बी का 0, ये हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए माइनस, ये जो है हम बड़ी ब्रैकेट दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी तो है ही, अब कॉस का होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ये तो ऐसे रह गया। अब किसका करेंगे हम सी एक्स प्लस डी में, सी तो बाहर, एक्स का 1 और डी का 0, ये पूरा हो गया। अब देखिए इसको अब लिखेंगे यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी का ये पूरे का होल स्क्वायर। अब पूरे का जब होल स्क्वायर लिखेंगे तब देखिए यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से लिख लेते हैं ये जो है मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी कॉस ए को आगे कर लेते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी, इतना आ गया। अब देखिए माइनस करके यहाँ लिखेंगे हम साइन ए एक्स प्लस बी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और ये गुणम है सी, ठीक है। और डिवाइडेड में है यहाँ पर क्या चीज कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यहाँ पर जो है ऐसा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो जो है इसको हम सिंपल जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, और जितना आएगा उसको जो है हम सिंपल लिख लेंगे। अगर डिवाइड कर या इतना भी हम छोड़ देंगे तो इसका जो है आंसर मिल जाएगा, काहे कि इसका जो है बिना आंसर देखे हुए आप आंसर मिलाइएगा
तो कंफ्यूज कर जाइएगा। तो यहाँ से सी कर लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम कॉस सी एक्स प्लस डी ओवरऑल का पूरे का होल स्क्वायर। अब हद ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक बार ये कट जाएगा और ये इससे बच जाएगा, और इसमें भी जो है यहाँ तो नहीं कटेगा। इस ढंग से जो है हम दिखा सकते हैं, है ना। और देखिए ये इतना ही करके आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरा हो गया ये अपना राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डी बाय डी एक्स, यहाँ पर है कॉस एक्स क्यू और यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, ऐसा है। अब देखिए इसको मान लीजिए u और इसको मान लीजिए v। हम क्या करेंगे कि एक बार u को बाहर किए डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5, ऐसा करिए, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 5 और डी बाय डी एक्स कॉस एक्स क्यू कर लेंगे। देखिए यहाँ पर सिंपल है, अगर आपको जो है चेन रूल पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या करना है, पहले साइन को करना है, साइन को नहीं करना, पहले पावर का होता है। तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर का पावर ऐसे कर देंगे। अब देखिए हम कहते थे कि दो में एक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये हो गया पावर का, पहले हुआ पावर का हुआ। अब देखिए पावर के बाद हम क्या करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और कॉस एक्स और पावर 5, ये साइन का हो गया, पहले पावर किए तब साइन किए तब जाके एक्स पावर 5 करेंगे, तो 5x पावर 4। ये पूरा हमारा जो है ऐसा होता है कि पहले पावर को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसके नीचे वाले को, और उसके बाद उसके थीटा को। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ उसी ढंग से लगाएंगे हम पहले क्या करेंगे, कॉस को तोड़ेंगे, ताकि इस पर पावर तो है नहीं, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू। अब एक्स क्यू को देखेंगे तो 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हम तोड़ लिए ये पूरा। अब इसको जो है हम अरेंज कर देते हैं, 5 दूना 10, पहले डिजिट लिख लेते हैं। अब इसको लिख लेते हैं कॉस एक्स क्यू साइन एक्स पावर 4 कॉस एक्स पावर 4 और एक्स पर पावर एक आगे लिख लेते हैं 10x पावर 4। इस तरह से ये पूरा आ गया मेरा। अब जो है यहाँ पर प्लस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पर पावर 4 साइन एक्स क्यू जो है निकल गया इसका। अब देखिएगा आंसर में थोड़ा सा आगे भी बढ़ा दिया रहता है, कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस दोनों को जो है साइन 2x के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो इसको जो है या तो आगे बढ़ा दीजिए या इतना रख दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो इसे लिखा जाएगा 5x पावर 4 और x क्यू लिख दीजिए, और इसके आगे 2 लिख के यहाँ पर साइन एक्स पावर 4, यहाँ कॉस एक्स पावर 4 करके, और इसको थोड़ा एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इतना भी करके अगर छोड़ देते हैं तो आपको मार्क्स जो है मिल ही जाता है। तो देखिए ये हो गया साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का जो है ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो है यहाँ लिख सकते हैं साइन 2x पावर 5 भी जो है लिखा जा सकता है। तो इस ढंग से जो है इस पूरे का डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से देखिए पूरे का जो है आंसर मिल गया होगा, नहीं तो थोड़ा सा आगे और बढ़ाइएगा तो इस ढंग से आ जाता है ये पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है डी बाय डी एक्स, यहाँ है 2 रूट ओवर कॉट एक्स स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 2 को तो बाहर कीजिएगा, और यहाँ रूट है तो रूट का रहने दीजिए। हम आपको जो है एकदम शॉर्ट तरीका बताते हैं, आप उसको करें। पहले रूट का कीजिए। रूट का क्या होता है हम बताए हुए हैं, डी बाय डी एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये होता है। तो उसी ढंग से यहाँ रूट के कीजिएगा तो 1/2 रूट ओवर यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पर जब 1/2 रूट ओवर कॉस एक्स आया, तो इसको देखिए थोड़ा सा तोड़ के ही फर्स्ट टाइम बताते हैं, ताकि जो है बार बार
टेंशन ना रहे। रूट का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब 1/2 तो लिखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर और इस पर पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। ये तो हो गया किसका, ये हो गया हमारा रूट का। अब रूट के बाद कौन सा है, कॉट है, तो कॉट का हम जानते हैं क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गया कॉट का। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर देखेंगे, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। इस ढंग से जो है इसको तोड़ लेंगे हम। यहाँ पर देखिए तो 2 से 2 हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा हमारा क्या चीज, तो इसको आगे कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं 2x प्लस माइनस माइनस से रह जाएगा और यहाँ कॉट पर पावर कॉट एक्स स्क्वायर पर पावर आ गया है -1/2, ठीक है, -1/2 और यहाँ पर जो है आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए माइनस जब होता है नीचे आता है तो क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ देखिए तो कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये तो प्लस इधर रहेगा और ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो इसको हम जो है उतना ना करके डायरेक्ट लिख देते हैं रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो इस ढंग से आपका जो है ये राइट आंसर आ जाता है। तो ये 7 नंबर तक क्वेश्चन हुआ। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 8 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 7 नंबर में थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। अब d/dx और यहाँ है cos √x ऐसा है। अब देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। क्या चीज, पहले cos को करना है, फिर रूट को करना है, फिर x को करना है। cos कहा जाता है -sin√x, अब रूट को करेंगे तो 1/2√x ऐसा, और x का तो 1 होता है। तो इस ढंग से इसका राइट आंसर हो जाएगा sin√x बटे 2√x। इस तरह से ये हो गया राइट आंसर। तो 8 नंबर तक क्वेश्चन जो था और उसके बाद 9 और 10 जो है वो प्रूफ वाला है, जिसको हम अवकलन में नहीं देखेंगे, वो आगे की बात है, मतलब पीछे की बात है, वो जो कंटिन्यूटी है उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाता है हमारा 5.2 इसका खत्म, ठीक है। तो इसको जो है जहां पर इस 8 क्वेश्चन में आपको जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसको जो है कमेंट करके बोलिएगा, हम उसमें जो है सुधार करेंगे या फिर से हम आपको बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद।